अध्याय 6। वचन नंबर पढ़िए और समझिए। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पतंग पतंगे, चूहा चूहे। ऊपर लिखे शब्द पतंग तथा चूहा एक की संख्या को दर्शाते हैं, वहीं पतंगे तथा चूहे शब्द उनकी एक से अधिक या अनेक की संख्या को दर्शाते हैं। अतएव हम यह कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। अब ऊपर के उदाहरणों में पतंग तथा चूहा शब्द एक की संख्या दिखाते हैं, इसलिए उन्हें एक वचन कहेंगे। दूसरी ओर पतंगे तथा चूहे शब्द अपनी अनेक संख्या को दर्शाते हैं, इसलिए वे उनके या बहुवचन शब्द कहे जाएंगे। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। पहला, एक वचन। ऐसे शब्द जिनसे उनकी केवल एक संख्या का बोध होता है उनको एक वचन कहते हैं, जैसे हाथी चल रहा है, मोर नाच रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा, बहुवचन। ऐसे शब्द जिनसे उनकी एक से अधिक यानी बहुत अनेक संख्या का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहा जाता है, जैसे बंदर केले लेकर भागा, बिल्लियां दौड़ रही हैं, सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। यहाँ रंगीन शब्द केले, बिल्लियां तथा गाड़ियां से उनकी अनेक संख्या के होने की जानकारी मिल रही है, अतः ये बहुवचन है। अब आइए जानें कि वचन की पहचान किस प्रकार की जाती है। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। क, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के प्रयोग द्वारा। ख, क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। अब इन वाक्यों को पढ़कर समझने का प्रयास करें। क, सरिता संतरा खा रही है, एक वचन संज्ञा शब्द। ख, दुकानदार संतरे बेच रहा है, अनेक संतरे, बहुवचन संज्ञा शब्द। ग, वह खेल रहा है, एक वचन सर्वनाम। घ, वे सब खेल रहे हैं, बहुवचन सर्वनाम शब्द। ड़, मोटा आदमी कसरत कर रहा है, एक वचन विशेषण शब्द। च, मोटे आदमी कसरत कर रहे हैं, बहुवचन विशेषण शब्द। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द रंगीन द्वारा वचन की पहचान स्पष्ट हो रही है। क्रिया शब्दों का प्रयोग। क्रिया शब्दों के द्वारा भी वचन का ज्ञान होता है कि एक वचन है या बहुवचन, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। यहाँ ऊपर के रंगीन शब्द क्रियाएं हैं, उनमें दौड़ रहा है तथा नाच रहा है से किसी एक के दौड़ने तथा नाचने की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए ये क्रियाएं एक वचन की हैं। दूसरी ओर दौड़ रहे हैं तथा नाच रहे हैं से एक से अधिक या उनके द्वारा दौड़ने तथा नाचने की जानकारी हो रही है, अतः ये क्रियाएं बहुवचन की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहीं कुछ शब्द अनेक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। सदा एक वचन वाले शब्द सोना, दूध, पानी, चाय, आइसक्रीम, सोना आदि। सदा बहुवचन वाले शब्द प्राण, आंसू, बाल, लोग आदि। ध्यान दें, अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मम्मी सब्जी लेने गई हैं, पिताजी दफ्तर चले गए। बच्चों, वचन के परिवर्तन भी किया जाता है, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए उन नियमों के द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। क, आ, अत्यंत शब्दों के अंत में ए जोड़कर, एक वचन बहुवचन। कला कलाएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, दिशा दिशाएं, अदा अदाएं, महिला महिलाएं, लता लताएं, माता माताएं, सेना सेनाएं, भुजा भुजाएं। ख, अत्यय शब्दों के अंत में ए लगाकर, एक वचन बहुवचन। रात रातें, बात बातें, घात घातें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसे, आँख आँखें, बस बसे, बहन बहनें, गाय गाय, चाल चालें। ग, अंत्य शब्दों के अंत में ए जोड़कर, एक वचन बहुवचन। बच्चा बच्चे, सच्चा सच्चे, पक्का पक्के, पन्ना पन्ने, पत्ता पत्ते, छाता छाते, रिश्ता रिश्ते, बाजा बाजे, काला काले, कुत्ता कुत्ते। घा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया में बदलकर, एक वचन बहुवचन। साड़ी साड़ियाँ, पंखुड़ी पंखुड़ियाँ,
मछली मछलियाँ, बेटी बेटियाँ, राखी राखियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, भट्टी भट्टियाँ, गड्डी गड्डियाँ, रस्सी रस्सियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, तितली तितलियाँ, लड़की लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ, सब्जी सब्जियाँ, पूड़ी पूड़ियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, बच्ची बच्चियाँ, सखी सखियाँ। ड़ा स्त्रीलिंग शब्दों में या अंत को या में बदलकर एक वचन बहुवचन चिड़िया चिड़िया, पुड़िया पुड़िया, गुड़िया गुड़िया, बिटिया बिटिया, डिब्बिया डिब्बिया, बुढ़िया बुढ़िया, खटिया खटिया, चुटिया चुटिया, चुईया चुईया, बंदरिया बंदरिया। च कुछ नए शब्द जोड़कर एक वचन बहुवचन अध्यापक अध्यापकगण, नेता नेतागण, छात्र छात्रगण, कवि कविगण, पाठक पाठकगण, निवासी निवासीगण, प्रजा प्रजानन, गुरु गुरुजन, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, मजदूर मजदूर लोग, अमीर अमीर लोग। अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को वचन के बारे में समझाते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करने के तरीके को भी बताएं। छ उ तथा औ अंत्य शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन बहुवचन धातु धातुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, भौ भौएं, ऋतु ऋतुएं। ज आ अंत्य शब्दों में ओ जोड़कर एक वचन बहुवचन पेड़ पेड़ों, पंखा पंखों, घड़ा घड़ों, फल फलों, गमला गमलों, दिन दिनों, वर्ष वर्षों, काम कामों। आइए पुनरावृत्ति करें। वचन संख्या एक वचन एक का ज्ञान, बहुवचन अनेक या एक से अधिक का ज्ञान। वचन जिन शब्दों से एक अनेक की जानकारी मिलती है। एक वचन जिन शब्दों से एक संख्या की जानकारी मिलती है। बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या की जानकारी मिलती है। अनेक प्रकार से एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क वचन के भेद बताइए। एक वचन और बहुवचन। ख बहुवचन के दो उदाहरण बताइए। ताले मालाएं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वचन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। जिन शब्दों से एक अनेक की जानकारी मिलती है उन्हें वचन कहते हैं। ख एक वचन की परिभाषा देकर उदाहरण भी दीजिए। जिन शब्दों से एक वचन की जानकारी मिले उन्हें एक वचन कहते हैं। घ एक वचन तथा बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक वचन में संख्या में एक तथा बहुवचन में संख्या में अनेक का बोध होता है। घ क्रिया से कैसे पता चलता है कि वह एक वचन है या बहुवचन, स्पष्ट कीजिए। जब संज्ञा एक वचन हो तब क्रिया भी एक वचन में आती है, जबकि संज्ञा के बहुवचन होने पर क्रिया भी बहुवचन में हो जाती है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। रुपया रुपये, बहू बहुएं, पत्तियां पट्टी, लताएं लता, बस्ता बस्ते, विद्यार्थी विद्यार्थी, छात्र छात्रे, गौ गाय, पक्के पक्का, डिब्बिया डिब्बियां, सेना सेनाएं, धातु धातुएं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। क मैदान में बकरी चर रही हैं, मैदान में बकरियां चर रही हैं। ख मेले में घोड़ा दौड़ने लगा, मेले में घोड़े दौड़ने लगे। ग भारत में 6 ऋतुएं आती हैं, भारत में ऋतुएं आती हैं। घ भारत देश को त्योहार का देश कहा जाता है, भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को उनके सही कथन से रेखा खींचकर मिलाएं। लताएं बहुवचन, दुकानें बहुवचन, स्त्रियां बहुवचन, भैंस एक वचन, दही एक वचन, नदी एक वचन, पानी एक वचन,
पक्षी वृंद बहुवचन, पाठक वर्ग बहुवचन, धेनुएं बहुवचन, रात एक वचन, महिला एक वचन, पुड़िया एक वचन, दूध एक वचन। सोचें विचारें। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, आदत सूचक वाक्यों में सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन का नहीं। सोचकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, किसी हिंदी अखबार, कहानी की पुस्तक आदि में से वचन संबंधी शब्द छांटिए, उसे अपनी कॉपी में लिखकर उसके सामने वचन का नाम लिखिए और अपने शिक्षक शिक्षिका को दिखाइए। प्रश्न 7, कक्षा में छात्रों के 2 समूह एक वचन तथा बहुवचन बनवाकर उनसे एक एक शब्द बुलवाकर दूसरे समूह से वचन परिवर्तन करवाएं। प्रश्न 8, श्याम पच ब्लैक बोर्ड पर छात्रों से कुछ शब्द लिखवाएं, फिर उसके वचन को परिवर्तित करके वहीं लिखें। प्रेरणादायक मूल्य। समस्त मानव जीवन में हमारे सामने चुनौतियां एक हो या अनेक, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए।